हेलो गाइस, वेलकम टू विंटेक एजुकेशन। आई सौम्य केसरवानी हियर एंड हम लोग जावा के आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था, जिसमें उसके टाइप्स को देखे थे, उसकी डेफिनेशन देखी थी और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में डिफरेंस देखा था। आज के लेक्चर में हम लास्ट सेशन के आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चन के साथ मीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एंड वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि हमें दिखाई देती है, लाइक टेबल, चेयर, आप जिस पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। ये सब आपकी हो गई रियल वर्ल्ड एंटिटी जो कि हमें दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर, आप लोग कॉमन वर्ड समझे होंगे, इंग्लिश का वर्ड है ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मीन्स ही होता है एक पर्टिकुलर सामान, बोल सकते हैं हिंदी में, कोई भी सामान को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जावा के लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि हम देखते हैं। देन ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होती है? रन टाइम के, जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस टाइम पे क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अच्छा, अब दो वर्ड इसमें आता है, इंस्टेंस और सेकेंड वर्ड आता है क्लास। अब ये क्लास क्या होता है? क्लास होता है एक लॉजिकल एंटिटी जिसमें कि हम लोग सारे चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब हम उसे कॉल कराते हैं तब वो क्रिएट हो जाता है। सपोज हम कह सकते हैं एक कार है। एक कार क्या है? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन सॉरी, एक कार क्या है? कार जो है वो क्लास है। बट हम कैसे कहते हैं कि खाली पर्टिकुलर नाम लेकर के, सपोज कह दें कि इंडिको कार है, तो इंडिको कार क्या है? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, पर्टिकुलर नाम से हम उसको बुला रहे हैं, तो वो क्या बन गया? वो ऑब्जेक्ट बन गया। और क्लास मतलब हम बोल दिए कार, तो वो सारे कॉमन हो गए, मतलब सभी कार की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का पर्टिकुलर इंस्टेंस है, यानी कि जैसे कि कार है तो कार का पर्टिकुलर नाम का कार जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको? देन हम देखते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे हम इसको रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Once object is created, it takes space like other variables in the memory. जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो तब ये क्या करता है? एक स्पेस बना लेता है मेमोरी में, जैसे कि अदर वेरिएबल्स बनाते हैं। An entity that has state and behavior is also known as object. जिस एंटिटी के पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास उसका स्टेट होता है और बिहेवियर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। लाइक कार में क्या, वो सॉरी, चेयर में क्या होती है? चेयर की भी एक स्टेट होती है और उसकी बिहेवियर होती है। देन आता है आपका बाइक की भी स्टेट होती है, बिहेवियर होती है। बाइक की कैसे बिहेवियर होती है? बाइक राइड करता है और बाइक के कुछ अपने फंक्शन है, लाइक उसमें टायर ऐड है एंड ब्रेक ऐड है एक्सेट्रा। सिमिलरली मार्कर भी होता है। उसी तरह मार्कर में क्या होता है? मार्कर का कलर आपको दिखाई देता है, मार्कर का कलर होगा ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, और ये हो गई उसकी स्टेट। और बिहेवियर क्या है? वो उससे हम लिख सकते हैं, उससे हम और क्या कर सकते हैं? मार्कर से हम खाली लिख सकते हैं, ये उसकी बिहेवियर हो गई। देन आता है पेन की भी स्टेट होती है, बिहेवियर होती है। पेन का कलर जो शो करता है वो शो करता है उसका स्टेट, और बिहेवियर क्या होता है? उसको, उससे हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे होता है
पेन की बिहेवियर शो होती है। देन आता है टेबल, कार, एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी है जो कि पर्टिकुलर एक चीज़ की बात हो रही है। जैसे कि हम कार में बात करें तो कार के अंदर किसी पर्टिकुलर कार का नाम लेकर के बोलते हैं तो वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और हम सारे कार्ड्स की बात करें तो वो हो जाता है क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस है क्लास का। देन आता है उसके कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक 3 ही होते हैं खाली, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होता है। स्टेट हम जैसे कि एग्जांपल में पहले देख चुके हैं। स्टेट क्या डेडिकेट करता है? स्टेट रिप्रेजेंट्स द डेटा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है स्टेट। जैसे कि सपोज हमारे पास एक पेन है तो पेन का जो कलर होगा वो कहलाएगा हमारा स्टेट। देन आता है बिहेवियर। बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सपोज सच एज डिपॉजिट, विड्रॉ एक्सेट्रा। ये बैंक का एग्जांपल में दिखा रहा है, डिपॉजिट, विड्रॉ एक्सेट्रा। मतलब कि बैंक का अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम उसके बिहेवियर को क्या क्या रख सकते हैं? सर, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। देन आता है आइडेंटिटी। एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज typically implemented via a unique ID. The value of the ID is not visible to the external user. आइडेंटिटी क्या डेडिकेट करता है? आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है? जेवीएम में अपना एक बनाता है, अपने एक मतलब कह सकते हैं कि अपने एक बेनिफिट के लिए बनाता है आइडेंटिटी, जिसको कि एक्सटर्नल यूज़र उसे देख नहीं सकते हैं, बट उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए बनता है। और इसमें भी वही लिखा गया है, देखिए, the value of ID is not visible to the external user. external user को visible नहीं होता है। It is internally by JVM to identify each object uniquely. ये क्या बोल रहा है कि ये किस लिए यूज होता है? यूज टू इंटरनली यूज्ड बाय JVM। JVM अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए, जो कि जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए क्या करता है वो, ये भी एक फंक्शन लगा देता है अपना। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इसके 3 होते हैं। एक होता है स्टेट, बिहेवियर, देन आइडेंटिटी। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसको आप लोग PDF जब हम शेयर करेंगे तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया होगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम इसको एग्जाम्पल को पहले से भी देख चुके हैं। सपोज इसमें क्या एग्जाम्पल बता रहा है ये भी देख लेते हैं। पेन इज अ ऑब्जेक्ट। पेन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक नेम इट्स रिलॉर्ड्स। रिलॉर्ड्स की पेन आप लोग देखे होंगे 5th-6th क्लास से, हम लोग बहुत शौक रखते थे पेन का, तो सारे रिलॉर्ड्स के पेन को इकट्ठा करते थे। तो इसमें हम देखते हैं इट्स नेम इज रिलॉन्स और इसका कलर इज वाइट। कलर क्या है इसका? वाइट कलर का है। और अच्छा, रिलॉन्स के आउटर जो कलर है वो वाइट है, तो उसको क्या डेडिकेट होता है? वो डेडिकेट होता है स्टेट है वो। और इट इज यूज टू राइट, सो राइटिंग इज बिहेवियर। मीन्स क्या है कि जब हम उसे पेन से लिखते हैं तो उसका वो बिहेवियर डेडिकेट करता है। और वो जो डेडिकेट करता है स्टेट, वो कैसे डेडिकेट होता है? उसका कलर क्या है? रिलॉन्स का वाइट कलर का है। सिमिलरली इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम अभी कार का भी एग्जांपल दिए थे, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सोच सकते हैं। पर्टिकुलर जो चीज़ होगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स। और जो पूरे होल की बात करेंगे, सारे चीज़ों की कॉमनली, लाइक पर्सन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आप पर्सन है,
तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी पर्सन को बुला रहे हैं तो सारे जितने भी पर्सन मेरे आमने सामने प्रेजेंट होंगे सब लोग आ जाएंगे। बट हम किसी पर्टिकुलर नाम से बुला रहे हैं उसे, किसी पर्सन को, तो वो पर्टिकुलर इंसान वहाँ से मेरे पास आएगा। तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या कहलाएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो पूरे पर्सन्स को कॉल कर रहे थे हम, वो पूरे पर्सन्स क्या कहलाएंगे, वो पूरे पर्सन्स क्लास कहलाएंगे। अभी क्लास नहीं, अभी सिर्फ खाली ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस करिए, क्लास हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कितने तरीके से ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले 3 वे से इनिशियलाइज कर सकते हैं। बाय रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। और फिर आता है बाय मेथड, मेथड के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। और बाय कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज। रेफरेंस वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पास करा के, लाइक सपोज न्यू कीवर्ड के थ्रू हम कॉल करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। देन आता है बाय मेथड के थ्रू, मेथड के थ्रू हम कॉल करा सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू, मेथड तो आप लोग जान रहे होंगे, फंक्शन होता है मेथड, मतलब फंक्शन के थ्रू हम कॉल करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। और देन आता है आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हम आगे देखेंगे अच्छे से क्या होता है कंस्ट्रक्टर, इसको अभी होल्ड कर दीजिए। अच्छा, क्रिएट, ये वो तो हो गया इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज हो गया। अब अच्छा, इनिशियलाइज और क्रिएट में क्या डिफरेंस है? इनिशियलाइज में क्या होता है कि हम लोग सी में देखे होंगे INTN लिख देते हैं और फिर सेमीकोलन लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है इनिशियलाइज। अब जब INTN की वैल्यू जब हम देते हैं तो वो हो जाता है, वो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ उसको वैल्यू दे दी गई है, वो इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाता है। इनिशियलाइजेशन कहलाता है INTN जो सेमीकोलन देते हैं, वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है सी में। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही कहलाता है। इनिशियलाइजेशन 3 तरीके का होता है, रेफरेंस, मेथड और कंस्ट्रक्टर। और क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से, न्यू कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू इंस्टेंट मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, देन हम क्लोन मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, देन डीसीरियलाइजेशन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, फैक्ट्री मेथड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से सब चीज़ें आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका वेज याद कर लीजिए कितने तरीक़ों से इनिशियलाइज होता है। और भी शायद बहुत तरीके होते हैं, ये हमने कॉमन तरीका निकाला था ढूंढ के। बाय सबसे कॉमन होता है बाय न्यू कीवर्ड, ये हर जगह पे यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमन होता है, इसको हम आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले हम आते हैं अच्छा, हम आपको पहले न्यू कीवर्ड का ही समझा देते हैं, इजी रहेगा। बाय न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर मीन्स क्या है कि हम दिस इज अ मोस्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, मतलब भी बहुत ही पॉपुलर वे है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अ न्यू ऑपरेटर इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ कॉल टू कंस्ट्रक्टर। न्यू ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उसमें क्या इनिशियलाइज होता है, न्यू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। अ न्यू ऑपरेटर इज ऑल्सो फॉलोड बाय a call to constructor which initialize a new object. While creating a object, it occupies space in heap. अच्छा, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में हीप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, while we create a object, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो हीप में अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है खाली रन टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा न्यू कीवर्ड, न्यू ऑपरेटर क्या होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये है न्यू कीवर्ड, न्यू ऑपरेटर कीवर्ड जो भी है न्यू, ये है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें पब्लिक क्लास ए, यानी कि सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, देन हम बनाते हैं स्ट्रिंग,
अच्छा, हम सबसे पहले आपको इसका सिंटैक्स दिखा देते हैं, तब एग्जाम्पल आप देखिए। सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का? पहले क्लास नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, फिर न्यू, और फिर क्लास नेम की फंक्शन को लिखते हैं। अच्छा, ये क्लास नेम और क्लास नेम 2 बार क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले क्लास नेम क्या है? एक क्लास का नाम है। देन आता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसमें हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास करते हैं। तो देन आता है आपका न्यू कीवर्ड से न्यू मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इनिशियलाइज होता है, न्यू मेमोरी इनिशियलाइज होती है। देन हम क्लास नेम के जैसा ही नाम रखते हैं और उसमें पैरेंथेसिस लगा देते हैं, इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर हम बोले ना, आगे हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ आप देख लीजिए कि फंक्शन नेम के क्लास नेम के सिमिलरली ऐसे ही एग्जैक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर, बस पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। देन हम आते हैं सिंटैक्स हो गया, देन हम आते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं जिसके कि एक्सेस मॉडिफायर को हमने क्या रखा है? पब्लिक रखा है। अभी एक्सेस मॉडिफायर टेंशन मत लीजिए, तो देखिए पब्लिक रखा गया है यहाँ पे। देन ये ब्रैकेट ओपन हुआ है और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है। इसके अंदर हम क्या रखे हैं? एक स्ट्रिंग रखे हैं, स्ट्रिंग का वैल्यू रखे हैं HB। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये क्या है? पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक कीवर्ड है। वॉइड क्या है? जो कि नल जाएगा। और देन मेन, मेन जहाँ पे ही हम अपने जहाँ पे JVM कंपाइलर सबसे पहले इंटरैक्ट करता है वो बोलते हैं उसे मेन। देन आता है स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं हम सिर्फ। देन हम देखते हैं एक क्या है? एक क्लास का नाम है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का हम सिंटैक्स देखे तो सबसे पहले क्या था? क्लास नेम। तो इसी तरह इसमें हम रखते हैं क्लास नेम। देन आता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल में क्या रखते हैं हम? ऑब्जेक्ट रख दिए। देन न्यू कीवर्ड और क्लास नेम के एग्जैक्ट क्या बनाते हैं? एक पैरेंथेसिस लगा के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो जैसा हम सिंटैक्स देखे थे वैसा ही हमको यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल में। तो ये क्या बन गया है? ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, न्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास के वैल्यू को हम कॉल करा रहे हैं। ठीक, तो हमको इसके थ्रू क्या मिलेगा? system.out.println करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू को। तो object.str, यानी कि ऑब्जेक्ट के str वैल्यू को प्रिंट अगर कराएंगे तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा HB। ठीक है, HB मिलेगा यहाँ पे आउटपुट। वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग str के वैल्यू को पास की है। str की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? HB थी, तो इसीलिए इसका आउटपुट आ जाएगा HB। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कर दीजिए। ओके, देन ये आज का सेशन एंड होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? स्टेट रिप्रेजेंट क्या करता है? इसको जल्दी जल्दी आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देन आता है 3 वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। कौन कौन से 3 तरीका होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं? आज के सेशन में हमने ये तीनों क्वेश्चंस को देखा था। आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप लोग जल्दी से इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दें। देन आता है न्यू कीवर्ड इज यूज टू। न्यू कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है ये हम बताएं अभी। जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। हम आज लास्ट सेशन के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो अपने आंसर्स को दे दिए यानी कि अपने कॉपी में लिखे हो तो उसको आंसर्स को मैच करें और देखें कितना सही है, अपने अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स दे दें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड साइज ऑफ अ बुलियन टाइप इज। डिफ़ॉल्ट वैल्यू और
बुलियन टाइप की साइज क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बुलियन की होती है फॉल्स, और साइज उसकी क्या होती है, 1 बिट होती है। ऑल्सो नोन एज रेफरेंस वेरिएबल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसका आंसर होगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल पे बोलते हैं। नेम 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दो तरीके, दो यही टाइप्स होते हैं डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।